आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है ज्योतिष के इस सेशन में। मैं ज्योतिषी धीरेन्द्र पांडे आज आप सभी लोगों को कुंडली के पंचम भाव फिफ्थ हाउस के विषय में विस्तार से बताऊंगा। कुंडली में जो पंचम भाव है उससे हम किसी भी व्यक्ति की शिक्षा, उसकी संतान किस तरह की होगी और पुण्य का विचार करते हैं। पंचम भाव शुभ फलदायी होगा अगर निम्न परिस्थितियां पंचम भाव से संबंध में बन रही हैं। नंबर एक, पंचम स्थान का स्वामी बुध शुक्र के साथ हो या दृष्ट हो। देख रहा हो पंचम भाव के स्वामी को बुध शुक्र। पंचमेश शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो, पंचमेश के आगे पीछे शुभ ग्रह हो। बुध उच्च का या स्वराशि होकर शक्तिशाली हो। बुध पंचम भाव में प्रबल हो। पंचमेश जिस स्थान में हो उस स्थान के स्वामी पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो अथवा दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों तो जातक कुशाग्र सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है। पंचमेश शुभ ग्रह के साथ या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और गुरु व बुध अच्छे हों तो जातक की स्मरण शक्ति, उस व्यक्ति की स्मरण शक्ति अच्छी होगी। गुरु अगर 1, 4, 5, 7, 9, 10 स्थानों में हो, पंचमेश बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो जातक बुद्धिमान होता है। उच्च स्वग्रही बलवान पंचमेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो व्यक्ति बुद्धिमान प्रज्ञावान होता है। पंचम भाव का स्वामी गुरु शुभ ग्रहों के साथ हो या दृष्ट हो तो संतान योग होता है। लग्नेश पंचम में हो और गुरु बलवान हो तो संतान योग होगा। बलवान गुरु पर लग्नेश की दृष्टि हो तो उस कुंडली में संतान योग बनेगा। पंचम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो तो संतान योग होगा। पंचम भाव शुभ ग्रहों या अपने स्वामी से दृष्ट हो तो संतान योग बनाएगा। लग्नेश पंचमेश एक साथ हों, परस्पर एक दूसरे को देखें व दोनों प्रबल हों तो संतान योग उस कुंडली में होगा। तो ये संतान योग, शिक्षा योग, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर संतान योग है तो शिक्षा योग भी होगा। तो निम्न ऊपर जो परिस्थितियां बताई हैं उससे अच्छी शिक्षा और अच्छी संतान का योग कुंडली में जो योग परिस्थितियां होती वो हमने बताया। अब शिक्षा और संतान में जो बाधा करने वाली परिस्थितियां हैं, निगेटिव परिस्थितियां, उसको हम बताएंगे। मंगल पंचम भाव में स्थित हो, पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो संतान और शिक्षा प्राप्ति में बाधा आएगी। 5, 8, 12 में पाप ग्रह हो तो संतान प्राप्ति और शिक्षा प्राप्ति में बाधा आएगी। पंचमेश नीच हो, शत्रु क्षेत्री होकर कमजोर हो तो संतान बाधा का योग, शिक्षा बाधा का योग बनेगा। राहु मंगल शनि आदि पापी ग्रहों की दृष्टि संतान भाव में बाधा देती है। लग्नेश पंचमेश नवमेश तीनों 6, 8, 12 में हो तो संतान में विलंब होगा। पंचम भाव में पापी ग्रह स्थित होकर शिक्षा संतान में बाधा व विलंब देता है। राहु सूर्य या मंगल पंचम भाव में हो तो शिक्षा संतान में बाधा आएगी। पंचमेश नीच राशि में राहु केतु शनि पंचम में हो तो शिक्षा संतान में बाधा पड़ेगी। 6, 8, 12 के स्वामी पंचम स्थान में हो, पंचमेश कमजोर हो, अस्त हो, पंचमेश 6, 8, 12 में हो तो शिक्षा संतान में विलंब होगा। पंचमेश व द्वितीय निर्बल हो तथा पंचम स्थान में पाप ग्रह की दृष्टि हो तो शिक्षा संतान में विलंब होगा। पंचम में पाप ग्रह हो तो शिक्षा व संतान में बाधा डालते हैं। पंचमेश कमजोर होने पे व्यक्ति की शिक्षा कमजोर होगी व संतान होने में विलंब होगा, बाधाएं आएंगी। यदि पंचम भाव प्रबल होगा तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी तथा संतान भी व्यक्ति को आसानी से प्राप्त होगी। त्रिकोण भाव होने के कारण पंचम भाव हम सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पंचम भाव जिससे कि हम शिक्षा, संतान, पीछे के जन्म के पुण्य को देखते हैं, अगर वो शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, उसका स्वामी बलवान है,
बलवान ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में शिक्षा और संतान अच्छे से मिलेगी, अच्छा सुख रहेगा। लेकिन अगर पंचम भाव का स्वामी कमजोर है, पंचम भाव में पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में शिक्षा में भी बहुत रुकावटें आएंगी और संतान में भी विलंब होगा या संतान से संबंध खराब होंगे। तो मित्रों, ये हमने आप सभी लोगों को पंचम भाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आप सभी ने मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुना। मैं ज्योतिषी धीरेन्द्र पांडे आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद देता हूँ। कल मित्रों आप सभी लोगों को कुंडली के छठे हाउस के बारे में मैं पूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।